Yes, good afternoon, Indraveer. Good afternoon, sir. Sir, am I audible? Yes, yes. कुछ किया प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके ऊपर कुछ जो डाटा था, Yes, sir. डाटा के ऊपर कुछ किया था हम उसके ऊपर? Oh. सर कौन से डेटा की बात कर रहे थे? वो जो तू मेरे को सेंड कर रहा था संडे वाले दिन, तो सेंड कर रहा था। सर अभी मैं उसके ऊपर अभी जैसे मैंने उस दिन आपको कहा था। हेलो। हाँ हाँ, अब आ रही है आवाज। मैं सर उसके ऊपर अभी कर रहा हूँ। वो जैसे ना अभी एक प्रॉब्लम आ गई थी कि जो टाइम वाला मुझे टाइम सिलेक्ट करना था उसमें से, और एक सिलेक्ट करना था 2 मिनट सर। एक टाइम था जैसे कोई सोलर पैनल जो लगा हुआ था उसका मुझे पावर सिलेक्ट करनी थी, तो उसमें प्रॉब्लम आई थी कि वो दोनों मैं कैसे सिलेक्ट करूं। ठीक है। यस खुशी बेटा, ये कैमरा ऑन कर लो। यस, आवाज आ रही है मेरी? यस इंद्रवीर। हाँ जी सर। ठीक है, आज नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल लिस्ट में से। क्लियर? एंड वी विल प्रोसीड विद द थ्योरी टॉपिक आल्सो साइड बाय साइड। Clear? So we'll just wait for a couple of minutes. कोई और ज्वाइन इन करना चाहता है, so we will allow them to join in. Yes, खुशी, जो पुराने प्रैक्टिकल किए हैं you have उनको नोट कर लिया आपने? Today we are going to do with the fifth practical. अनम्यूट कर लो बेटा पहले। सही है, ऐसे प्रैक्टिकल नोट किया हुआ है। ठीक है। So today we will do the fifth practical in the list, और उसको हल्का सा हम देख लेते हैं इन दी स्क्रीन।
13th social. तो ये है हमारे पास जो लिस्ट है, वी हैव द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स. तो टुडे वी हैव टू वर्क विद द fifth program, filter out the rows based on different criteria such as duplicate rows. तो इसके ऊपर हमने जो डाटा है हमारे पास, गिवन डाटा, उसके ऊपर हमने उसको फिल्टर करना है, उस डाटा को बेस्ड ऑन द डुप्लीकेट रोज. सो यस इंद्रवीर, डुप्लीकेट रोज क्या होती हैं? व्हाट आर द डुप्लीकेट रोज? Can you say something on this? Sir, can you repeat the question? Filter out the rows based on the different criteria such as duplicate row. तो हमारे पास डाटा के अंदर डुप्लीकेट रोज हैं. My question is कि डुप्लीकेट रोज होती क्या है? I think we might have lost the contact with Indravir. Yes, Khushi, can you say something on this? Like when the same data rows, always same data in it. Yes, yes. Basically हमारे पास जब हमारे पास सेम तरह की रोज हैं, so those rows will be named as the duplicate rows. When we have same data in rows, that is what we have in duplicate rows. So yes, one more student is joining in, and so yes, I request everyone to please switch on your camera. Yes, yes, युवराज. और युवराज कैसे हो? ठीक है सर. रेस्ट कर रहे हो ना प्रॉपरली? हाँ जी सर. ठीक है बेटा, ये टाइम जो है रेस्ट करने के लिए है, आराम करने के लिए है. एंड बहुत खुशी की बात है कि आपने टाइम निकाला थोड़ा क्लास के लिए. सो आई एम वेरी हैप्पी. जैसे ओ युवराज सिंह का पता है तेरे को? युवराज सिंह, हाँ जी सर. हाँ. वो भी बड़ी मुश्किल से अवेलेबल होता है, और वैसे ही तुम हो, बड़ी मुश्किल से अवेलेबल होते. आज कैसे डिसाइड किया क्लास लगाने के लिए? सर मैं ऑनलाइन है कि 2-3 बार की. अच्छा, अगे तो होना तो दिखता ही नहीं किसी ने. ये इंटरव्यू में पूछ करी, ये मेरे को छोड़ दो क्लास में से. ये इंटरव्यू से पूछो, ये इंटरव्यू इज द थर्ड. देखो, तुम हो फर्स्ट पार्टी, मैं हूँ सेकंड पार्टी, इंटरव्यू है थर्ड पार्टी. सो इंटरव्यू विल डिसाइड कि तुम कभी क्लास में दिखाई दिए या नहीं दिए. ऐसे 2 बार क्लास से. चलो कोई बात नहीं, आगे से फिर से थोड़ा टाइम निकाल के कष्ट करके क्लास में आया करो बेटा. ये थोड़ा बढ़िया लगता है क्लास में ना. ठीक है, तो एंजॉय दी क्लास टुडे. सो वी आर प्रैक्टिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर. अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. सो सुखजीवन और युवराज हैज जॉइंड ए बिट लेट. तो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं प्रैक्टिकल में से. फिल्टर आउट रोज बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया सच एज डुप्लीकेट रोज. तो डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर हमने अप्लाई करना है इसके ऊपर फिल्टर. जैसे एग्जांपल उसने दी है डुप्लीकेट रोज.
So we will filtering the data based on the duplicate rows. तो सबसे पहले क्या है, हम एक डाटा लेंगे, ठीक है, उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी विल बेसिकली ट्राई टू फिल्टर इट आउट द डुप्लीकेट रोज. तो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. सो बिफोर आई गो इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, दैट इज क्रिएट ए डाटा फ्रेम फॉर एग्जामिनेशन रिजल्ट एंड डिस्प्ले रो लेबल्स एंड कॉलम लेबल्स, टाइप्स ऑफ ईच कॉलम एज वेल एज द डिमेंशंस. तो इस क्वेश्चन को कौन थोड़ा सा एलैबोरेट करेगा? इस क्वेश्चन में क्या किया था हमने? प्रैक्टिकल नंबर 4, जस्ट ए रीकैप ऑन द प्रैक्टिकल नंबर 4. Yes, anyone? Sukhjeevan want to say something on this? गुड आफ्टरनून सर. हाँ, गुड आफ्टरनून. सुखजीवन थोड़ा सा बेसिकली हमने इसमें, हाँ ठीक है सर इसमें सबसे पहले हमने एक डाटा फ्रेम बनाया, डिक्शनरी से डाटा फ्रेम कन्वर्ट किया एंड देन हमने डिस्प्ले किया नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स और डेटा टाइप डिस्प्ले भी किया उसमें. और डॉट शेप के साथ डेटा टाइप डिस्प्ले होता है और डॉट काउंट रोज के साथ शेप. चलो ठीक है. एक बार क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को हम देख ही लेते हैं, दैट वी विल गिव अस ए बेटर सॉर्ट ऑफ ए आइडिया. तो नाउ वी मूव टू द Jupyter notebook. So where is that Jupyter notebook is? So moving to, this is the Jupyter notebook. और ये तो प्रैक्टिकल नंबर 5 है, that we will discuss today. So that we will discuss a bit later. First we will have a look at the practical number 4. This is the practical number 4. मैंने अपने पास लिस्ट बना ली है प्रैक्टिकल्स की एंड आई एम होपिंग कि आप लोगों के पास भी ये लिस्ट अवेलेबल है. सो दिस इज द प्रैक्टिकल नंबर 4, जिसके अंदर क्या था कि हमें पहले तो एक एग्जामिनेशन का डाटा चाहिए था. ये उसका अलग पार्ट है, ये नहीं है, इसके नीचे है ये. दिस इज दैट क्वेश्चन. तो क्रिएट ए डाटा फ्रेम फॉर एग्जामिनेशन रिजल्ट पहले हमें चाहिए था. फिर उसके रो लेबल और कॉलम लेबल को हमने डिस्प्ले करवाना है और उसकी डाटा टाइप्स हमने बतानी है कॉलम लेबल की, एंड दी डिमेंशंस ऑफ द डाटा फ्रेम. तो डिमेंशंस का मतलब क्या आता था, हमने डिस्कस किया था. डिमेंशन मींस हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन द डाटा फ्रेम. दिस इज द मीनिंग ऑफ डिमेंशन. तो पहले ये है कि क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए. सेकंड इज कि सबसे पहले हमने क्या किया, डिक्शनरी बनाई. उसके अंदर हमने तीन कॉलम लिए थे, क्लास, पास परसेंटेज एंड फीस. फिर हमने क्या किया, उसको डाटा फ्रेम मेथड से उसको कन्वर्ट कर लिया डाटा फ्रेम में. उसके बाद हमने प्रिंट किया डाटा फ्रेम को. फिर हमने विद दी डॉट टाइप्स, ये मेथड को यूज करके डॉट टाइप्स, ये जो एट्रीब्यूट है, ये मेथड नहीं हम इसको बोलेंगे, इसको हम एट्रीब्यूट बोलेंगे. सो इस एट्रीब्यूट को यूज करके हमने वी हैव फाइंड दी कॉलम लेबल ऑफ दी ये रिजल्ट के, ये जो क्लास, पास परसेंटेज और फीस है, इसकी डाटा टाइप क्या है. सो यू सी इन दी रिजल्ट, ये क्लास की डाटा टाइप है ऑब्जेक्ट, पास परसेंटेज की डाटा टाइप है इंटीजर और फीस की डाटा टाइप है फ्लोट. तो दिस यू कैन सी इन दी डाटा फ्रेम आल्सो. क्लास की जो डाटा टाइप है दिस इज ऑब्जेक्ट टाइप है और पास परसेंटेज सारी वैल्यूज इंटीजर टाइप है. फीस की कुछ एक वैल्यूज फ्लोट टाइप है, इसलिए उसने सारे को क्या कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा. और जो लास्ट पार्ट है ऑफ द क्वेश्चन इज शेप ऑफ द डाटा फ्रेम. तो शेप मींस इसकी कितनी रोज हैं और इसके कितने कॉलम्स हैं. उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे शेप एट्रीब्यूट ऑफ द डाटा फ्रेम. तो शेप से ये आ जाएगा हमारे पास 7,3. 7 मींस 7 डाटा फ्रेम की 7 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं.
यस अतुल, कैसे पता चलेगा कि डाटा फ्रेम के अंदर 7 रोज है और 3 कॉलम है? यस अतुल, यस युवराज तुम बता सकते हो? नहीं सर। खुशी, आज खुशी ने भी क्लास को खुशी खुशी ज्वाइन किया है, तो खुशी से पूछ लेते हैं। और खुशी की सर। यस, तो 7 रोज और 3 कॉलम्स, ये तो क्लियर ही है, दैट्स नॉट ए। खुशी बता सकते हो डाटा फ्रेम में कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, कैसे पता चलेगा? दिस इज हाँ सर जैसे कि सर यहाँ पर हमें क्लास में 1 से लेके 7 तक है, तो वो रोज हो जाएंगे क्योंकि वो ऊपर से नीचे तक है, और 3 कॉलम्स हो गए क्लास वाले का सारा, एक हाँ, पास परसेंटेज और एक फीस। वेरी गुड वेरी गुड। खुशी, आपने आते ही क्लास के अंदर अच्छा कम बैक किया है। सो यू नो, जैसे टीम के अंदर एक नया बैट्समैन आ जाता है और अच्छी परफॉर्मेंस देता है, द सेम वे यू हैव जॉइंड द टीम एंड परफॉर्म्ड वेरी वेल। सो ये था बेसिकली रीकैप मेरे करवाने का मतलब है कि थोड़ा सा हम पुरानी चीजों को भी याद रखें, बिकॉज हमारा पर्पस ये नहीं है कि धड़ाधड़ हम सिलेबस खत्म कर दें और पता ना चले पुरानी क्लास में क्या हो रहा था, नई क्लास में क्या हो रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकनेक्ट। So now I am going to move to the practical number 5, जो आज का practical है. So I will close this window and this is the practical number 5. Yes, युवराज, ये जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल की हुई है तूने? हाँ जी सर। की हुई है, ठीक है। हाँ जी। हाँ देखो, तुम्हारी वॉइस लेवल थोड़ा डाउन होता जा रहा है, so that's say that your confidence level is going down. Yes, खुशी, तूने की हुई है जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल की है? यस, अनम्यूट करो एंड देन आंसर। सर की हुई है। गुड। सो नाउ अगेन मूविंग बैक टू दैट, ये था हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 5। प्रैक्टिकल नंबर 5 में क्या है? फिल्टर आउट द रोज बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्राइटेरिया सच एज डुप्लीकेट रो। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें से हमें क्या है, उसने बोला कि फिल्टर लगा के जो हमारे पास डाटा फ्रेम है उसके ऊपर हमने फिल्टर करके उसमें से जैसे डुप्लीकेट रोज हैं, तो डुप्लीकेट रोज को हम फाइंड आउट करेंगे कौन कौन सी रोज हमारे डाटा के अंदर डुप्लीकेट है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम डाटा फ्रेम बनाएंगे इसके अंदर हम शुरू में हमें खुद ही अपनी साइड से डुप्लीकेट रोज भी डालनी पड़ेगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी वो फिल्टर करेगा डुप्लीकेट रोज को। अगर उसके अंदर कोई डुप्लीकेट रो ही नहीं डालोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो दैट विल नॉट बी सक्सेसफुल। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नेम के अंदर हमने डाल दिया रोहित, मोहित, दीपक, रोहित, दीपक, सोहित एंड गीता। तो इसमें रोहित और रोहित 2 बार आ रहा है, दीपक और दीपक 2 बार आ रहा है। ये इंटेंशनली ये डाटा डाला हुआ है इसके अंदर। और ये देखो कि जो रोहित के मार्क्स हैं वो 85 हैं। फिर 1 2 3 4 लेवल पे फिर से रोहित है, 1 2 3 4 पे फिर 85 मार्क्स हैं। ऐसे दीपक है 3rd नंबर पे, तो उसके मार्क्स है 92। ऐसे दीपक 5th नंबर पे भी है, तो उसके भी मार्क्स भी 92 हैं। तो ऐसे हमने इंटेंशनली 2 रोज इसके अंदर डुप्लीकेट डाली हुई हैं, तभी फिल्टर हमारा चलेगा इसके अंदर। क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज, ये स्टेप हम रोज करते हैं, डिक्शनरी को हमने कन्वर्ट किया है इनटू डाटा फ्रेम। ये हमारी डिक्शनरी है और डिक्शनरी को हमने डाटा फ्रेम मेथड से डाटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। सो नो नीड टू फोकस ऑन दिस। आज के क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज दिस डुप्लीकेटेड फंक्शन। ये जो डुप्लीकेटेड फंक्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आज के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। दिस इज द डुप्लीकेट मेथड इज। तो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ डुप्लीकेटेड, ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं, आई वांट टू शो यू वन मोर विंडो। और वहां पे ये जो डुप्लीकेट मेथड है उसकी स्क्रीनशॉट मैंने रखी हुई है। Yes, so this is a window in Paint
इसके अंदर ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, डाटा फ्रेम। तो आपको पता है हम कौन सा डाटा फ्रेम यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर डाटा फ्रेम हमने जो बनाया हुआ उस डाटा फ्रेम को यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो डाटा फ्रेम के अंदर है हमारे पास ये डुप्लीकेटेड मेथड है। तो डुप्लीकेटेड मेथड में दो पैरामीटर इसने दिए हुए हैं, वन इज सबसेट एंड सेकंड इज की। सबसेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हमें इसकी थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए सबसेट पैरामीटर क्या होता है। और दूसरा है की पैरामीटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका हमने यूज करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास ये सबसेट पैरामीटर, सबसेट का मीनिंग है इट टेक्स ए कॉलम और लिस्ट ऑफ कॉलम्स और लिस्ट ऑफ कॉलम लेबल्स। तो ये एक या मल्टीपल कॉलम की लिस्ट को लेता है ये। हेलो, मेरा मोबाइल नंबर क्लियर? तो इसके अंदर ये जो सबसेट के ऊपर हम फोकस कर रहे थे, इट मींस ये नन जो है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, इट्स डिफॉल्ट वैल्यू इज नन। इसका पर्पस क्या है, आफ्टर पासिंग कॉलम्स इट कंसीडर्स देम ओनली फॉर डुप्लीकेट्स। तो ये कॉलम को डुप्लीकेट्स के लिए कंसीडर करता है। ठीक है, जैसे हमारे क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से कॉलम लेबल्स हमने यूज किए हैं, हमारे क्वेश्चन के अंदर हमने दो कॉलम लेबल्स का यूज किया है। आई विल शो यू दी हमारे क्वेश्चन के अंदर हमने नेम और मार्क्स इन मैथ, ये दो कॉलम लेबल्स का यूज किया है। तो इन दो कॉलम्स को, इन दो कॉलम्स को वो डुप्लीकेट के लिए एक्सेप्ट करता है। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का मीनिंग, जो फर्स्ट पैरामीटर है। क्लियर? नाउ मूविंग टू दी अदर्स पैरामीटर्स। नेक्स्ट पैरामीटर है मेरे पास फर्स्ट, लास्ट एंड फॉल्स। ये वैल्यूज हैं की पैरामीटर की। की पैरामीटर तीन तरह की वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है, फर्स्ट, लास्ट और फॉल्स। तो फर्स्ट लास्ट का मीनिंग तो सबसे क्लियर है कि जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उसमें से फर्स्ट वैल्यू को डिस्प्ले करना है। तो अगर फर्स्ट रखोगे तो फर्स्ट वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, अगर आप लास्ट को यूज करोगे तो लास्ट डुप्लीकेट वैल्यू को यूज करेगा। ये मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दूंगा, फर्स्ट का क्या मीनिंग होता है, लास्ट का क्या मीनिंग होता है। और लास्ट है हमारे पास ये फॉल्स पैरामीटर, इट कंसिडर्स ऑल दी सेम वैल्यूज एज डुप्लीकेट। तो जो सेम वैल्यू होगी उसको वो एज ए डुप्लीकेट वो ट्रीट कर देगा। ठीक है, तो ये मैं आपको स्क्रीनशॉट आपको कहोगे तो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, सो दैट आप बाद में इसको आप यूज कर सकोगे, थोड़ा क्लैरिटी रहेगी आपको। नाउ मूविंग टू दी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखो हमने मार्क्स नाम से डाटा फ्रेम बनाया था। ठीक है जी। और इस मार्क्स को मैंने क्या किया, इस मार्क्स ये जो डाटा फ्रेम है उसके, अब मैं किसको एक्सेस करना चाहता हूं, मार्क्स के डुप्लीकेटेड मार्क्स के ऊपर मैं अप्लाई करना चाहता हूं डुप्लीकेटेड मेथड। और मैंने उसके अंदर वैल्यू रखी कीप इज इक्वल टू फॉल्स। कीप इज इक्वल टू फॉल्स मींस कि जितनी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं ये सबको एक्सेस कर लेगा। ठीक है, सो जब मैंने इसको रन किया, सो दिस विल शो ऑल दी डुप्लीकेट वैल्यूज। जैसे रोहित है, ये रोहित है, इसके मार्क्स है 85, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है 0। फिर इसके बाद दीपक आ गया, दीपक की इंडेक्स वैल्यू कितनी है 2 और इसके मार्क्स कितने हैं 92। फिर इसके बाद कौन आ गया, ये रोहित आ गया, रोहित की इंडेक्स वैल्यू कितनी है 3 और इसके मार्क्स कितने हैं 85। और ऐसे ही दीपक आ गया, इसकी इंडेक्स वैल्यू है 4 और इसके मार्क्स है 95। तो ये हमारे पास मेथड हो गया टू शो दी, ये प्रिंट मेथड से हमने ये जो न्यू हमने क्रिएट किया है डाटा फ्रेम, उसको हमने क्या कर दिया, वेरिएबल, इसको हमने डिस्प्ले करवा दिया। अभी मैंने आपको बता देता हूं, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू पास करूं, कॉमा फर्स्ट, इसको रन करके देखो,
तो इसमें सिर्फ फर्स्ट वैल्यू आएंगी, ठीक है। और अगर आप इसको लास्ट करो, यू जस्ट रन दिस वन, और ये लास्ट वैल्यू आ जाएंगी फ्रॉम दी डाटा, ठीक है जी। तो बेसिकली ये फर्स्ट लास्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ये फॉल्स वाला जो पैरामीटर है ये इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें तो सारी की सारी डुप्लीकेट वैल्यूज चाहिए। वी डोंट वांट फर्स्ट, वी डोंट वांट लास्ट, वी वांट ऑल दी डुप्लीकेट वैल्यूज। तो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक डुप्लीकेटेड मेथड इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और सेकेंडली इसको एक्सेस कैसे करना है, इसका सिंटेक्स कैसे रखना है कि मार्क्स हमारा डाटा फ्रेम है और मार्क्स के अंदर हमने डुप्लीकेट फंक्शन किसके ऊपर लगाया, मार्क्स डाटा फ्रेम के ऊपर ही अप्लाई किया। तो ये मार्क्स मार्क्स 2 बार लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है दैट इज बेसिकली यू कैन से कि उसी डाटा फ्रेम के ऊपर हमने ऑपरेशन अप्लाई किया। क्लियर? तो ये डुप्लीकेटेड मेथड है। डुप्लीकेटेड मेथड को मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। तो बाद में मैं ये आपको ये शेयर भी कर दूंगा। इसके 2 मेजर पैरामीटर होते हैं, सबसेट। तो सबसेट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू नन होती है, इसलिए इसको क्वेश्चन के अंदर हमने यूज नहीं किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू नन है और हमने भी इसको नन ही रखना है। नन का मतलब क्या होता है, इट विल कंसिडर देम फॉर डुप्लीकेट्स। तो ये कॉलम को डुप्लीकेट्स के लिए कंसिडर करता है, इसीलिए हमने इसकी वैल्यू को कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया, क्योंकि ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। कीप की डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो फॉल्स इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव पास्ड इट इंटेंशन। क्लियर? सो कोई आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, कोई आपकी डाउट है, एनी पॉइंट यू वांट टू रेज अबाउट दिस क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डाटा फ्रेम के अंदर हमें खुद ही डुप्लीकेट वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। और क्योंकि ये देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके अंदर डाटा फ्रेम गिवन नहीं है, डाटा फ्रेम हमें खुद ही बनाना पड़ रहा है। तो मेकिंग ए गुड डाटा फ्रेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा आंसर तभी आएगा जब हम प्रॉपर इनपुट करेंगे। तो प्रॉपर इनपुट करने के लिए हमें डाटा फ्रेम बनाने के ऊपर हमें आइडिया होना चाहिए कैसे हम डाटा फ्रेम बनाना है जिससे हमारा सही आंसर आ जाए। तो इसके अंदर डुप्लीकेट चीजें पूछी है, इसलिए डुप्लीकेट वैल्यूज हमें ऑलरेडी अपनी साइड से डालनी पड़ेंगी। अगर आप जैसे आप इस क्वेश्चन के अंदर यू ट्राई, इसको थोड़ा और डिफरेंट वे से ट्राई करते हैं। जैसे लेट से मैं यहाँ पे रोहित के मार्क्स चेंज कर देता हूँ, इसको 80 कर दिया, और दीपक है यहाँ पे, दीपक के मार्क्स को मैंने 90 कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूं, तो देखो इसमें कुछ आ ही नहीं रहा आंसर के अंदर। यस, खुशी बता सकते हो ये ऐसा आंसर क्यों हो गया? सर क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज रही नहीं, अपने वैल्यूज चेंज कर दिए। यस, क्योंकि नेम तो डुप्लीकेट है बट उनके मार्क्स डिफरेंट है, सो दैट्स व्हाई अगर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी तो हमारा आंसर भी उस वे से ही आएगा। सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज इन दिस क्वेश्चन। Still, if you have any question, you can ask now related to this question. Sir, I don't know why, but I am unable to see your screen. हाँ, स्क्रीन तो बेटा सभी के साथ शेयर हो रही है। ऐसा ये दिखाई दे रही है स्क्रीन? ठीक है। सो now we, yes Indraveer, so now we move to the theory part. थ्योरी के अंदर जो हमने आज टॉपिक स्टार्ट करना था, ये है हमारे पास सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो ये हमने ऑलरेडी पहले भी शुरू किया था। सॉफ्टवेयर लाइसेंस ये क्या होता है? दिस इज ए डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स द लीगल बाइंडिंग गाइडलाइंस टू द पर्सन हु होल्ड्स इट फॉर यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर।
तो ये सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें लाइसेंस चाहिए होता है। ठीक है जी। तो जब भी हम कोई नया सॉफ्टवेयर लेते हैं तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट हमें क्या मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस में क्या होता है, लाइसेंस में देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, और ये नीचे लिखा है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ए लाइसेंस सॉफ्टवेयर। तो इसका फायदा क्या है हमें, एक तो है कि हमें यूजिंग अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर इज अगेंस्ट द लॉ। तो अगर हम अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ये लॉ के अगेंस्ट है। दूसरा है कि अगर कोई भी अपडेशन होती है उस सॉफ्टवेयर के बारे में तो हमें राउंड द क्लॉक सपोर्ट मिलती रहती है उस सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है जी। और थर्ड है कि दी राइट सॉफ्टवेयर लाइसेंस कैन सेव अवर मनी। तो इससे हमारी मनी सेव कैसे होगी, क्योंकि वो क्या जो भी अपडेशंस वगैरह हैं और वो हमें टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, एंड दैट विल हेल्प अस इन मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है हमारे पास दी कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर कॉपीराइट। अब कॉपीराइट में क्या है, द सॉफ्टवेयर कॉपीराइट इज यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर कंपनीज, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कंपनीज टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ देयर सॉफ्टवेयर। तो जैसे हमने आईपीआर के अंदर पढ़ा था, तो आईपीआर क्या करता है, यस हु विल टेल अबाउट दिस, आईपीआर क्या करता है, यस इंद्रवीर। अनम्यूट करो एंड ट्राई टू गिव द आंसर। यस सुखजीवन, आईपीआर क्या करता है, आईपीआर? So IPR stands for intellectual property right, and it saves the property or the right of the. So it is basically the property created by a person using his own intelligence, and there are some rights given to him. हाँ, तो सुखजीवन इसके अंदर जो मॉडिफाई करने वाली चीज है ना, आपने बोला आईपीआर इज क्रिएटेड बाय ये पर्सन, इसमें पर्सन भी है और कंपनी भी है। अगर लेट्स से कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम कर रहे हो, गूगल के लिए काम कर रहे हो, तो आप जो आईपीआर बना रहे हो वो गूगल के लिए कर रहे हो काम, ठीक है। तो उसमें पर्सन भी है। अगर आपने अपने लिए काम किया है तो वो सुखजीवन का काम है, वो सुखजीवन का आईपीआर हो गया। बट अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉई हो तो वो गूगल का बन जाएगा आईपीआर, है ना, गूगल का बन जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का बन जाएगा, जो भी उस कंपनी उस सॉफ्टवेयर को ऑन कर रही है तो उसका आईपीआर बन जाएगा। तो अगर हम उसके सॉफ्टवेयर को कॉपी करते हैं, कुछ भी उसको वायलेट करते हैं, तो दैट इज दी वायलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर कॉपीराइट। तो जैसे आईपीआर होता है वैसे ही सॉफ्टवेयर कॉपीराइट भी ऐसे ही होता है, ठीक है जी। सो मूविंग टू दी नेक्स्ट पॉइंट, रीजंस फॉर कॉपीराइट, रीजंस फॉर कॉपीराइट आवर सॉफ्टवेयर। तो इसके रीजंस क्या है हमारे पास, व्हाट आर दी बेसिक रीजंस। फर्स्ट इज आवर वर्क इज एन एसेट। तो जैसे ये देखो माइक्रोसॉफ्ट है तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसके लिए एसेट है। तो अगर वो फ्री में इधर उधर आप कॉपी करते रहेंगे तो जो माइक्रोसॉफ्ट के इतने एम्प्लॉइज हैं वो तो बेचारे, उनका क्या बनेगा ना, माइक्रोसॉफ्ट कैसे अर्न करेगा। तो कंपनी के लिए वो सॉफ्टवेयर क्या है, दैट सॉफ्टवेयर इज ए एसेट फॉर दी कंपनी। तो प्रोटेक्ट आवर राइट्स, तो कंपनी के राइट्स को वो प्रोटेक्ट करेगा। देन इज इट प्रोटेक्ट्स आवर सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर्स, उसके सॉफ्टवेयर को सेव करेगा। प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर कोड सीक्वेंसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके कंपनी के सॉफ्टवेयर के कोड को, सीक्वेंसिंग को और ऑर्गेनाइजेशन को सेव करेगा। इट एनहांसेस द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट्स, तो जो भी उसने लाइसेंस साइन किया है किसी भी यूजर के साथ, वो कॉपीराइट क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये है हमारे पास सॉफ्टवेयर कॉपीराइट का बेनिफिट। अगर कंपनी जैसे जितनी आईटी कंपनीज हैं, अगर उनके सॉफ्टवेयर प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे तो कल को तो गूगल को कोई कॉपी पेस्ट करके ले जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई अगर आप गूगल के किसी भी प्रोडक्ट को कॉपी करोगे तो गूगल विल चैलेंज यू इन दी कोर्ट, वो आपको कोर्ट में लेके जाएगा कि बोलेगा कि ये कंटेंट तो मेरा है और मेरे आईपीआर की वायलेशन हुई है। क्लियर? सो दैट इज द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर कॉपीराइट।
फिर आ गया हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन लाइसेंसिंग एंड कॉपीराइट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कॉपीराइट इज द टाइप ऑफ आईपीआर प्रोटेक्शन एंड लाइसेंसिंग इज ए काइंड ऑफ रिस्क कंट्रोल मेजर दैट कैन बी अप्लाइड टू कॉपीराइट। तो लाइसेंस क्या करता है? लाइसेंस बेसिकली ये रिलेटेड तो है कॉपीराइट के साथ, बट क्या करता है? कॉपीराइट को कंट्रोल करता है। ठीक है, कि अगर हमें लाइसेंस क्या होता है? जैसे हमने, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो हमने माइक्रोसॉफ्ट से लाइसेंस लिया है उसको सॉफ्टवेयर यूज करने का। ठीक है, तो लाइसेंसिंग क्या करती है? कॉपीराइट को ही कंट्रोल करती है। तो ये दोनों रिलेटेड टर्म्स हैं ये दोनों। ठीक है, so the licensor can grant permissions that usually takes the form of licensing agreement to use its copyright material. This agreement specifies the exact material to be used, purposes, the work that could be used for, and the duration of the license. तो लाइसेंस में क्या होता है? लाइसेंस के अंदर एक तो टाइम फ्रेम होगा कि आप कितनी देर के लिए मेरा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। लाइसेंस में ये भी दिया होगा कि ये सिंगल यूजर है या मल्टी यूजर है। सिंगल यूजर मल्टी यूजर समझते हो? जैसे आपने कोई चीज ली है अपने लिए, लेकिन आप बाकियों को दे जा रहे हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करी जा रहे हो, सो दैट इज द वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। तो लाइसेंस के अंदर लिखा है कि ये सिंगल यूजर लाइसेंस है भैया, इसको मल्टीपल यूजर के लिए यूज ना करो। जैसे हम एंटीवायरस लेते हैं, हम एंटीवायरस, तो एंटीवायरस में लिखा होता है ये सिंगल यूजर है, 2 यूजर है, 3 यूजर है, मल्टी यूजर है। तो वो सारी चीजें कहां पे लिखी होती हैं? वो सारी चीजें लाइसेंस के अंदर लिखी हुई है। तो लाइसेंस और कॉपीराइट दोनों इंटररिलेटेड चीजें हैं, और कॉपीराइट को कंट्रोल करने के लिए ही लाइसेंस का जो सिस्टम है उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो दैट वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग इन दी अपकमिंग क्लास। यहां तक किसी की कोई डाउट है, सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू थ्योरी, प्रैक्टिकल, कोई भी आपका क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क। यस, युवराज कैसा फील कर रहे हो? ठीक है सर। ठीक है बेटा, कंफर्टेबल रहना है अपने क्लास के अंदर। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी सर। और देखो घर पे बैठ के आपको कितनी फैसिलिटी है, साथ में आप चाय पी सकते हो, खाना भी खा सकते हो, क्लास भी हो रही है। ठीक है, और भी कोई डिफिकल्टी आती है, मम्मी भी पास ही है, तो मम्मी आपको हेल्प भी कर देगी साथ साथ में। तो आपका काम सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना ही है, उसको बेटा पढ़ते रहना है, घर बैठ के ज्यादा एंजॉय ना करना, थोड़ा पढ़ते भी रहना है। ठीक है, हाँ जी। सो और भी किसी का कोई इशू है? अतुल, इंद्रवीर, सुजीवन, खुशी? ठीक है, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे, सो टेक केयर, थैंक यू बेटा। सर इंद्र जी कुछ पूछन दिया? हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर वो कॉलम्स कैसे सिलेक्ट करने से स्पेसिफिक? क्या क्या कैसे सेलेक्ट करना? हाँ सर जैसे मैंने आपको डेटा सेंड किया था ना, उसमें 2 कॉलम्स सिलेक्ट करने हैं मुझे स्पेसिफिकली, एक टाइम का और दूसरा एक पंजाब का कॉलम सिलेक्ट करना है मैंने। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें डाटा को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो भी डाटा है तुम्हारे पास। बेसिकली इंद्रवीर इज टॉकिंग अबाउट दी प्रोजेक्ट ना। इंद्रवीर थोड़ा जो है वो हमारी क्लास में थोड़ा लीड कर रहा है ऑन दी प्रोजेक्ट साइड, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्क्रीन शेयर करके जो हम प्रोग्राम में अभी कर रहे थे, तो ये देखो प्रोग्राम के अंदर ये देखा, जैसे ये डाटा फ्रेम है, तो बस डाटा फ्रेम के आगे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके हम एक्सेस करते हैं टू ए पर्टिकुलर डॉट मेथड का, डॉट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम। तो ये हल्का सा आपको सिंटैक्स चेक करना पड़ेगा, एंड विद दिस सिंटैक्स यू कैन एक्सेस द कॉलम। मैंने आपको आइडिया दे दिया। सबसे पहले तो जो तुम्हारे CSV डाटा है उसको कन्वर्ट करना है डाटा फ्रेम में, और फिर डाटा फ्रेम के कॉलम को हम कैसे एक्सेस करते हैं वो तो हमें पता ही है। विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स बाय मेंशनिंग द पर्टिकुलर कॉलम वी कैन एक्सेस दी। जैसे प्राइस है तो डबल कोट्स में हम प्राइस को नहीं लिखते थे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ हल्का सा, आई विल शो यू ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। अभी हमने थोड़े दिन पहले किया था ये क्वेश्चन। मेरे को लगता है ये
प्रैक्टिकल नंबर ग्रेड 12, प्रैक्टिकल 3 था। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है कैसे हम ये जो हमारे पास QoS डाटा फ्रेम है उसके आइटम कैटेगरी और एक्सपेंडिचर को कैसे एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन। बेटा जैसे इंद्रवीर काम कर रहा है प्रोजेक्ट के ऊपर, ऐसे ही वो क्या कर रहा है कि नेट से ही डाटा ले रहा है और उस डाटा को कैसे एनालाइज करना है उसको एक्सपेरिमेंट कर रहा है। क्लियर? सो ये नेट के ऊपर सारा डाटा पड़ा हुआ है, जैसे इसके पास डाटा है, सो यू कैन टेक दैट डाटा फ्रॉम द नेट आल्सो। अगर आप मेरे को बोलोगे मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट इंद्रवीर थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, सो लेट हिम डू द एक्सपेरिमेंट, देन आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू। एंड अगर आपके पास कोई नई चीज आती है रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, सो यू कैन शेयर इन दी क्लास। सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।